अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात दहम के तारीख़ नवीसी के छठे सबक ज़रा तफरी के वसाइल और तारीख़ इंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कीर्तन की दो अहम रिवायत नारदी या हरिदासी और वारकरी है। यानी कीर्तन की अहम रिवायत कौन सी है? नारदी या हरिदासी, और दूसरी वारकरी। हरिदासी कीर्तन एक किरदारी ड्रामे की तरह होता है। इस कीर्तन में तमहीद और तमसील होती है। ताज़ीम कहानियों के अभंग और बयान को तमहीद और मिसाल के तौर पर पेश की गई किसी हिकायत को तमसील कहते हैं। यानी कीर्तन में तमहीद और तफसील दो हिस्से हैं। ताज़ीम की कहानियों के अभंग और बयान को तमहीद कहते हैं, यानी जिसमें किसी की अज़मत बयान की जाए तो उसे अभंग और बयान को तमहीद कहते हैं, और मिसाल के तौर पर पेश की गई किसी हिकायत को तमसील कहते हैं। अब वारकरी कीर्तन में इज्तिमाइयत पर जोर दिया जाता है। यह वारकरी संप्रदाय जो होता है, अक्सर आपने देखा होगा पंढरपुर की यात्रा के लिए जो लोग निकलते हैं पैदल, इन्हें वारकरी कहते हैं। कीर्तन के साथ झांझ बजाने वालों की शमूलियत बहुत अहम होती है। तहरीक आज़ादी के ज़माने में राष्ट्रीय कीर्तन नामी कीर्तन की एक नई किस्म सामने आई। ये कीर्तन नारदी कीर्तन की तरह ही पेश किया जाता है। यानी कीर्तन की एक नई चीज़ कब आई थी? ये तहरीक आज़ादी के ज़माने में, जिसे राष्ट्रीय कीर्तन कहा, और ये नारदी कीर्तन की तरह पेश किया जाता है। इसमें तहरीक आज़ादी के रहनुमा, आलिम और समाजी मुसल्लिहीन जैसी अजीम हस्तियों के किरदार व अखलाक के ज़रिए समाजी बेदारी पर जोर दिया जाता है। इसका आगाज़ वाई के दत्तू पंत पटवर्धन ने किया था। वाई कहाँ पर है? ये सतारा ज़िले में है, जो महाबलेश्वर के करीब ताल्लुक़ है, और वहाँ के रहने वाले दत्तू पंत पटवर्धन ने इसका शुरुआत की थी। इसके अलावा महात्मा ज्योति राव फुले के क़ायम करदा सत्य शोधक समाज ने भी कीर्तन के वसीले से समाजी बेदारी का काम अंजाम दिया। संत गाड़गे महाराज के कीर्तन भी सत्य शोधकी कीर्तन से मेल खाते हैं। नस्ली तफरीक़ का ख़ात्मा, सफाई और नशाबंदी जैसे उन्वानात पर वह अपने कीर्तन के ज़रिए समाज में बेदारी पैदा करने की कोशिश करते हैं। कौन? संत गाड़गे महाराज। चलिए अब देखते हैं ललित। ललित क्या होता है? ललित महाराष्ट्र में तफरीह की एक पुरानी किस्म है। इसका शुमार नारदी कीर्तन की रिवायत में होता है। कोकण और गोवा के इलाक़ों में इसको बहुत अहमियत हासिल है। मजहबी त्योहारों के मौके पर हिंदू मजहबी रसूमात के मुताबिक त्यौहार के देवता को तख्त नशीन मानकर इससे मुरादें मांगी जाती है। मसलन जिसकी जो मुराद हो उसे वो मिल जाए। पूरा गांव अगले ललित तक खुशी से ज़िंदगी गुजारे, बाहमी इख्तलाफात का ख़ात्मा हो, किसी से कोई झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना आए, ये तमाम चीज़ें ललित में पेश की जाती है। और इसी तरीक़े से किसी के कुछ दिल में बुग़्ज़ बाक़ी ना रहे, इखलास के साथ मामला चलते रहें, समाज अच्छे किरदार पर क़ायम रहे, इस किस्म की मन्नतें मानी जाती है। ललित की पेशकश ड्रामे अंदाज में की जाती है, जिसमें कृष्ण और राम की कहानी नेज़ अक़ीदतमंदों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कुछ ललित हिंदी ज़बान में भी हैं। जदीद मराठी थिएटर को ललित का पस मंज़र हासिल है। यानी जदीद मराठी थिएटर में ये ललित का पस मंज़र की वजह से ही जदीद मराठी थिएटर आज इतना मकबूल हो गया है। अगला देखते हैं भारूड़। भारूड़ क्या है? रूहानी और अखलाक़ी तालीम देने वाले मराठी के खूबसूरत गीत, यानी भारूड़ नुक्कड़ नाटक की तरह भारूड़ बहुत तजुर्बा पजीर होता है। यानी भारूड़ जो क्या है, ये रूहानी और अखलाक़ी तालीम देता है, और इन गीतों में नुक्कड़ नाटक का तजुर्बा भी इसमें शामिल होता है। महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारूड़ अपने तन्नो, ड्रामायत, तफन्नुन और ग़नायत की वजह से बहुत मकबूल हुए। संत एकनाथ के भारूड़ों की तख्लीक़ का असल मकसद अवामी तालीम था। यानी महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारूड़ बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। क्यों? क्योंकि उसमें तन्नो पाई जाती थी, ड्रामायत था, तफन्नुन और ग़नायत थी, और उसका अहम मकसद क्या था? समाजी बेदारी और अवामी तालीम। अगला हिस्सा है तमाशा। बुनियादी तौर पर तमाशा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है क़ल्ब को सुकून देने वाला मंज़र। मुख्तलिफ़ अवामी फ़नून और क्लासिकी फ़नून के रुझानात को अपने दामन में समेटते हुए 18वीं सदी तक तमाशे ने ख़ासी तरक्की कर ली। रिवायती तमाशे की दो किस्में हैं, मौसीक़ी का ताइफ़ा और ढोलक का ताइफ़ा।
यानी तमाशा जो है ये फ़ारसी लफ्ज़ है, लेकिन ये अवामी फ़नून और क्लासिकी फ़नून के रुझानात को दामन में समेटते हुए इसमें तरक्की हुई। अब इसकी दो किस्में कौन से हैं? मौसीकी का ताइफ़ा और ढोलक का ताइफ़ा। मौसीकी पर मुबनी तमाशे में ड्रामे से ज़्यादा रक़्स और मौसीकी पर ज़ोर दिया जाता है, यानी ड्रामे के बजाय रक़्स और सुरूर गीत वगैरह पेश किए जाते हैं मौसीकी के ताइफ़े में। जबकि ढोलक का ताइफ़ा जो है अब तरजीही तौर पर रक़्स और मौसीकी पर मुश्तमिल इस तमाशे में गुज़रते वक्त के साथ वग इस ड्रामाई किस्म को शामिल किया गया है। बरमहल लतीफ़ों की मदद से वग मशहूर कुन हो जाता है। यानी मौसीकी के ताइफ़े में क्या किया गया है? रक़्स मौसीकी के साथ वग को भी शामिल किया गया है। अब तमाशे की इब्तिदा में गणेश की पूजा की जाती है, इसके बाद गौड़न पेश किया जाता है। तमाशे के दूसरे हिस्से में मरकज़ी ड्रामा पेश किया जाता है, यानी इस हिस्से में अहम ड्रामा यानी वग पेश किया जाता है। विच्छा माझी पूरी करा यानी गाड़वाचे लग्न जैसे मशहूर तजुर्बाती मराठी ड्रामे तमाशे की जदीद नोयत ज़ाहिर करते हैं। इसके यानी पहला हिस्सा क्या है? गणेश की पूजा की जाती है, उसके बाद गौड़न पेश किया जाता है, और दूसरे हिस्से में मरकज़ी ड्रामा जिसे वग कहते हैं। अब इसकी अहम मिसालें कौन से हैं? विच्छा माझी पूरी करा यानी गाड़वाचे लग्न यानी गधे की शादी। अब तजुर्बाती मराठी ड्रामे तमाशे की जदीद नोयत ज़ाहिर करते हैं। पोवाड़ा नस्र व नज़्म के इम्तिजाज पर मुश्तमिल पेशकश की एक किस्म है। पोवाड़ा बहादुर मर्द और ख़वातीन के कारनामों को पोवाड़े के ज़रिए जोश और वलवला अंगेज़ अंदाज में बयान किया जाता है। यानी पोवाड़े में क्या किया जाता है? बहादुर मर्द और ख़वातीन के कारनामे बयान किए जाते हैं। अब इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके ज़माने में अज्ञानदास नामी शायर के ज़रिए अफजल ख़ान के क़त्ल पर तैयार किया गया पोवाड़ा और तुलसीदास का तख्लीक़ करदा सिंहगढ़ की लड़ाई का पोवाड़ा बहुत मशहूर है। यानी दो पोवाड़े शिवाजी महाराज के ज़माने में थे। एक अज्ञानदास ने लिखा था जो अफजल ख़ान के क़त्ल पर तैयार किया गया, दूसरा तुलसीदास ने सिंहगढ़ की लड़ाई पर तैयार किया था। बरतानवी दौरे हुकूमत में उमाजी नाइक, चापेकर बरादरान और महात्मा गांधी पर पोवाड़े तख्लीक़ किए गए। मुत्तहदा महाराष्ट्र तहरीक के ज़माने में अमर शेख, अन्ना भाऊ साठे और गोवांकर जैसे शोरा के तख्लीक़ करदा पोवाड़ों के ज़रिए महाराष्ट्र में समाजी बेदारी पैदा की गई। अब देखिए ये अमर शेख, अन्ना भाऊ साठे और गोवांकर कौन है? ये शाहिर कहते हैं इन्हें। ये समाजी बेदारी करने का काम करते हैं, और बरतानवी दौर के जो उमाजी नाइक और चापेकर बरादरान या महात्मा गांधी इनके ऊपर भी पोवाड़े तख्लीक़ किए गए थे। मराठी थिएटर किसी फ़र्द या ग्रुह के ज़रिए फ़नून लतीफ़ा की पेशकश के मकाम को रंगभूमि यानी स्टेज या थिएटर कहते हैं। अब चाहिए वो एक शख्स हो या बहुत सारे लोगों का मजमुआ हो, ग्रुह हो, तो उसे क्या कहेंगे? रंगभूमि यानी स्टेज। फ़नून लतीफ़ा में फ़नकार और नाजरीन दोनों की शमूलियत अहम होती है। ड्रामे का स्क्रिप्ट, हिदायतकार, अदाकार, मेकअप, मलबूसात, स्टेज डिज़ाइन, रोशनी का इंतज़ाम, ड्रामे के नाजरीन और नक़ाद जैसे मुख्तलिफ़ अवामिल थिएटर या स्टेज से वाबस्ता होते हैं। स्टेज या थिएटर, मराठी थिएटर चाहिए या दूसरा कोई भी थिएटर, तो उसमें फ़नून लतीफ़ा में फ़नकार, नाजरीन दोनों की शमूलियत अहम है। अब इसमें कौन कौन से लोग हैं और अहमियत के हामिल हैं? जो ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, हिदायतकार, अदाकार यानी एक्टर, एक्ट्रेस, मेकअप करने वाले, मलबूसात यानी ड्रेस डिज़ाइनर, स्टेज डिज़ाइन करने वाले, और तमाम लोग इससे अहम किरदार अदा करते हैं। ड्रामे में रक़्स और वो मौसीक़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादातर ड्रामे मुकालमों की शक्ल में पेश की जाते हैं, लेकिन कुछ ड्रामों में खामोश अदाकारी भी होती है। इस किस्म के ड्रामों को खामोश ड्रामा कहते हैं। चलिए कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़िंदगी से मुतालिक ड्रामों के बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। तंजावर के भोसले ख़ानदान। तंजावर के भोसले ख़ानदान ने मराठी और जनूबी हिंद की ज़बानों में ड्रामों को फ़रोग़ दिया। इस ख़ानदान के राजाओं ने ख़ुद ड्रामे लिखे और संस्कृत ड्रामों के तर्जुमे किए। महाराष्ट्र में थिएटर के फ़रोग़ में 19वीं सदी को अहम मुक़ाम हासिल है। अब ये तंजावर किधर है? तंजौर या तंजावर, ये जनूबी हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है। और भोसले शिवाजी और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जो ख़ानदान है वो भोसले ख़ानदान ही था।
महाराष्ट्र में थिएटर के फ़रोग़ में 19वीं सदी को अहम मकाम हासिल है। विष्णुदास भावे को मराठी थिएटर का बानी माना जाता है। यानी मराठी थिएटर की शुरुआत किसने की थी? विष्णुदास भावे ने। सीता स्वयंवर पहला ड्रामा है जो विष्णुदास भावे ने थिएटर में पेश किया था। यानी विष्णुदास भावे का पेश किया हुआ ड्रामा कौन सा है? सीता स्वयंवर। ये 19वीं सदी के अवाइल में पेश किया गया था। अब विष्णुदास भावे की तसनीफ़ करदा ड्रामे के बाद महाराष्ट्र में तारीख़ी और देवमालाई ड्रामों के साथ ही हल्के फुल्के तरबिया ड्रामे भी थिएटर में पेश किए गए, जिनमें मज़ाहिया असलूब में समाजी मौज़ूआत पेश किए जाते थे। यानी विष्णुदास भावे के ड्रामे के बाद तारीख़ी और देवमालाई ड्रामे भी पेश किए जाने लगे। इब्तिदा में ड्रामों की स्क्रिप्ट तहरीरी शक्ल में नहीं होते थे। इनमें अक्सर गीत तहरीरी शक्ल में होने के बावजूद मुकालमे बहुत बेसाख्ता होते थे। मधुआ शक्ल में स्क्रिप्ट के साथ साथ दस्तयाब पहला नाटक वी.जे. कीर्तने का 1861 में तहरीर करदा बड़े माधवराव पेशवा था। यानी वी.जे. कीर्तने जो है पहले नाटक नवीस या ड्रामा नवीस कहलाते हैं मराठी के। 1861 में इन्होंने पहला ड्रामा लिखा था जो बड़े माधवराव पेशवा के नाम से आया है। इस ड्रामे की वजह से मुकम्मल तहरीर शुदा स्क्रिप्ट पर मुश्तमिल ड्रामों की नई रिवायत शुरू हो गई। 19वीं सदी के अवाखिर में शुमाली हिंदुस्तान की मशहूर ख़याल मौसीक़ी को महाराष्ट्र में राइज करने का काम बालकृष्ण बुआ इच्चल करंजीकर ने किया। यानी महाराष्ट्र में जो शुमाली हिंदुस्तान की ख़याल मौसीक़ी थी, इसका राइज किसने किया? बालकृष्ण बुआ इच्चल करंजीकर। इनके बाद उस्ताद उल्ला दया खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद रहमत खां ने महाराष्ट्र के अहले ज़ौक़ में मौसीक़ी के तय दिलचस्पी पैदा की, जिसके नतीजे में मौसीक़ी थिएटर वजूद में आया। यानी कुछ जो शुमाली हिंद के उस्ताद थे, जैसे कि उस्ताद अल्लाह दिया खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद रहमत खां। किर्लोस्कर ग्रुप नामी ड्रामा कंपनी के मौसीक़ी ड्रामे लोगों में बहुत मकबूल हुए। इनमें अन्ना साहब किर्लोस्कर का तहरीर करदा संगीत शाकुंतल बहुत मशहूर हुआ। मौसीक़ी ड्रामों में गोविंद बल्लाल देवल का तहरीर करदा ड्रामा संगीत शारदा बेहद अहमियत का हामिल है। अब देखिए, किर्लोस्कर ग्रुप जो है ये एक ड्रामा कंपनी हुआ करती थी, ये मौसीक़ी ड्रामे पेश करती थी। अब ये अन्ना साहब किर्लोस्कर ने का जो तहरीर करदा ड्रामा था वो कौन सा था? संगीत शाकुंतल। और मौसीक़ी ड्रामों में गोविंद बल्लाल देवल का तहरीर करदा संगीत शारदा। अब इस ड्रामे में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुछ मोमर लड़कियों की शादियों के फ़रसुदा रिवाज पर मज़ाहिया अंदाज में ज़बरदस्त नुक्ता चीनी की थी। इसके अलावा श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर का मुख्य नायक, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर का संगीत मानापमान, राम गणेश गडकरी का एकच प्याला जैसे ड्रामे थिएटर की तारीख़ में अहमियत के हामिल है। ये याद रखिए, श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर मुख्य नायक, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर संगीत मान अपमान और राम गणेश गडकरी एकच प्याला। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।